नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 2। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। सबसे पहले देख लेते हैं कि पाठ के नाम का अर्थ क्या है। बिलस्य वाणी, बिल की वाणी, बिल की आवाज। बिल क्या है? आपको पता है कि बहुत से जानवर, बहुत से पशु ऐसे हैं जो बिल बनाकर रहते हैं। तो क्या आपने कभी बिल की आवाज सुनी है? कभी आपसे किसी बिल ने कुछ कहा है? नहीं ना। तो वही इस पाठ के नाम का अर्थ है। बिलस्य वाणी, बिल की आवाज, कदापि कभी भी, मेरे द्वारा न श्रुता नहीं सुनी गई। मैंने कभी भी बिल की आवाज नहीं सुनी। ये पाठ कहाँ से लिया गया है? ये पाठ संस्कृत के एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्रम से लिया गया है। पंचतंत्रम के लेखक हैं विष्णु शर्मा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसके 5 खंड हैं और इसके तीसरे खंड काकोलुकियम से ये पाठ लिया गया है। पंचतंत्रम में बहुत सी शिक्षाप्रद कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्य रूप से पशु पक्षी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पंक्ति देखिए। कस्मिश्चित वने, किसी जंगल में। कस्मिश्चित अर्थात किसी, वने सप्तमी विभक्ति लगी है, वने जंगल में। खर नखरः नाम, खर नखर नाम का। सिंह शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। प्रतिवसति में वस धातु है। वस धातु का अर्थ है रहना। स्म शब्द का क्या अर्थ है? स्म शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? स्म शब्द का प्रयोग वर्तमान काल को भूतकाल में बदलने के लिए किया गया है। प्रतिवसति रहता है, प्रतिवसति स्म रहता था। तो प्रथम पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? किसी जंगल में खर नखर नाम का शेर रहता था। दूसरी पंक्ति देखिए। सह कदाचित, सह अर्थात वह शेर, कदाचित किसी समय, किसी वक्त, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूम रहा था। घूमते हुए वो शेर इधर उधर घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? क्षुधार्तः, क्षुधा शब्द का अर्थ है भूख और क्षुधार्तः का अर्थ है भूख से परेशान होकर वो इधर उधर घूम रहा था। ठीक है। लेकिन किंचिदपि, किंचिदपि का हम संधि विग्रह करेंगे, 2 शब्द बनेंगे। किंचित जमा अपि, कुछ भी। आहारम भोजन, न प्राप्तवान नहीं प्राप्त किया, नहीं मिला। वह शेर इधर उधर भूख से परेशान होकर घूम रहा था। लेकिन किंचित अपि कुछ भी, आहारम भोजन, न प्राप्तवान नहीं प्राप्त किया। ततः तब, उसके बाद, तत्पश्चात क्या हुआ? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त होने लगा, सूरज डूबने लगा, अंधेरा होने लगा। तो सूर्यास्त के समय एकाम, एक, महतिम बहुत बड़ी, गुहाम दृष्टवा गुफा को देखकर। महतिम का अर्थ है बहुत बड़ी, गुहाम अर्थात गुफा, दृष्टवा देखकर। सह अचिंतयत, उसने सोचा। अचिंतयत चिंत धातु लंग लकार, क्योंकि यहाँ पर हमें भूतकाल का प्रयोग करना है। ठीक है। तो सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर सह अचिंतयत उसने सोचा। नूनम निश्चित रूप से, ये बिल्कुल निश्चित है। क्या? एतस्याम गुहायाम, सप्तमी विभक्ति लगी है गुफा में। इस गुफा में, रात्रौ रात को, रात में, कोपी, कोपी का संधि विग्रह करेंगे तो 2 शब्द हमारे पास कौन कौन से आएंगे? कह जमा अपि। ठीक है। तो नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कह अपि जीवः कोई भी जीव, आगच्छति आता है, कि रात को कोई ना कोई जीव तो इस गुफा में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पर छिप कर बैठ जाता हूँ। यहाँ क्या लिखा है अंतिम पंक्ति इस पैराग्राफ की, इस अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति देखिए। अतः इसलिए, अत्रैव, अत्रैव का क्या अर्थ है? यही, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, निगूढ़ः भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। इति मतलब ऐसा, ऐसा उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव तो आएगा ही, तो मैं यहाँ पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ। क्यों छिपके बैठ जाता हूँ? जैसे ही वो जीव आएगा मैं उसे खा लूंगा, क्योंकि मुझे तो भूख लगी है।
दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। एतस्मिन् अंतरे, एतस्मिन् अंतरे अर्थात इसी बीच क्या हुआ? गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, उस गुफा का स्वामी मतलब उस गुफा का मालिक जो उस गुफा में रहता था। कौन रहता था? दधिपुच्छः नामकः श्रृगालः, श्रृगालः अर्थात सियार, सियार का क्या नाम था? दधिपुच्छः, दधिपुच्छ नाम का सियार समागच्छत आया, समागच्छत में गम धातु है, ठीक है, तो आया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। च एक अव्यय शब्द है, च का अर्थ है और, स वह, यावत पश्यति तावत, यावत तावत, यावत का अर्थ है जब तक, तावत का अर्थ है तब तक, ठीक है। तो जब तक स च पश्यति, वह देखता है, जैसे ही वह देखता है, क्या देखता है? सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति अर्थात शेर के पैरों के निशान, शेर के पंजों के निशान। कहाँ देखता है? गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में प्रवेश करते हुए, गुफा की ओर जाते हुए, दृश्यते उसे दिखाई देते हैं, ठीक है। दोबारा से देखिए पंक्ति, स और वह, यावत पश्यति जब देखता है, तावत तब उसे क्या दिखाई देता है? सिंह पद पद्धति शेर के पंजों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा गुफा में प्रवेश करते हुए, जाते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं, उसे दिखाई देता है कि अरे ये मेरी गुफा में तो शेर के पंजों के निशान जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? कि कोई ना कोई शेर यहाँ पर अंदर गुफा में गया है। और इसके बाद क्या लिखा है? न च बहिरागता, बहिरागता शब्द का भी संधि विग्रह करेंगे। र जो है बीच में वो विसर्ग बन जाएगा, बही, बही में विसर्ग आ जाएगी और र में कौन सा स्वर लगा है? आ, तो कौन सा शब्द अलग होगा? आगता, बही आगता, न च बही आगता, और बाहर नहीं आ रहे, अंदर की तरफ तो शेर के पंजों के निशान जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे, इसका मतलब शेर जो है वो अभी भी गुफा के अंदर ही है। उसके बाद क्या हुआ? श्रृगालः अचिन्तयत्, सियार ने सोचा, क्या सोचा? अहो विनष्टो अस्मि, विनष्टो अस्मि की संधि कीजिए, विनष्टः विसर्ग हो जाएगी और साथ में अस्मि, विनष्टः अस्मि अर्थात मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो मर गया। विनष्टः अस्मि, अब तो मुझे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता, मेरा तो विनाश हो गया। नूनम निश्चित ही, अस्मिन बिले इस बिल में, इस गुफा में, सिंहः अस्तीति, अस्तीति शब्द की का संधि विग्रह करेंगे, अस्ति जमा इति, ठीक है। तो नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले इस गुफा में, सिंहः अस्ति शेर है, इति तर्कयामी ऐसा मैं सोचता हूँ, तर्कयामी मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इस गुफा में सिंहः अस्ति शेर है। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं? करवाणी में क्री धातु है, तत् किम करवाणी तो मैं क्या करूं? एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर, दूरस्तः दूर खड़ा होकर, वो गुफा के पास था, दूर हो गया क्योंकि गुफा के अंदर तो शेर है, तो दूर से खड़ा होकर उसने क्या किया? रवम कर्तुमारब्ध, यहाँ पे इस शब्द का संधि विग्रह होगा कर्तुमारब्ध का, कर्तुम जमा आरब्धः। रवम अर्थात आवाज, कर्तुम आरब्धः करना शुरू कर दिया, उसने कुछ आवाज निकालनी शुरू करी, कुछ बोलना शुरू किया। भो बिल, अपने बिल से बात करते हुए वो क्या बोल रहा है? अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? स्मरसी में स्मृति धातु है जिसका अर्थ है याद करना। किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, क्या कि मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है, मया मैंने, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतः वादा किया है। क्या वादा किया है? कृतोस्ति शब्द को हम तोड़ेंगे, कृतः जमा अस्ति, समयः कृतः अर्थात वादा किया है। यत् शब्द का क्या अर्थ है? कि,
यदाहम, यदाहम शब्द को भी तोड़ेंगे, यदा जमा अहम, संधि विग्रह होगा इसका, यदा जमा अहम। यदा अर्थात जब, अहम मैं। बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, बाह्यतः अर्थात बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, वापस आऊंगा। तदा त्वम, तब तुम, तदा का अर्थ है तब, त्वम अर्थात तुम, माम मुझको, आकारयिष्यसि बुलाओगे। जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो मैं अंदर नहीं आऊंगा, पहले तुम मुझे बुलाओगे। ठीक है। यदि त्वम माम न आहवयसी, यदि तुम, यदि त्वम माम मुझको न आहवयसी नहीं बुलाते हो, आहवयसी अर्थात बुलाते हो, न आहवयसी नहीं बुलाते हो, तरही तो, अहम मैं, द्वितीयम बिलम यास्यामि दूसरे बिल में चला जाऊंगा, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ठीक है। यास्यामि अर्थात चला जाऊंगा। अथ, अब क्या हुआ, शेर जो बिल के अंदर था वो तो सारी बातें सुन रहा था, तो अथ, अथ शब्द का अर्थ है इसके बाद, और ये जो दूसरा शब्द है एतत् श्रुत्वा, इसका संधि विग्रह करेंगे, एतत् जमा श्रुत्वा। अथ अर्थात इसके बाद, एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, सिंहः अचिंतयत् शेर ने सोचा, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंहः अचिंतयत् शेर ने सोचा। नूनम एषा, इस शब्द का भी संधि विग्रह होगा, नूनम जमा एषा, निश्चित रूप से, एषा गुहा, एषा गुहा अर्थात यह गुफा, स्वामिनः अपने स्वामी को, अपने मालिक को, सदा हमेशा, समाहवानम करोति हमेशा बुलाती है। ये जो सियार बार खड़े के बोल रहा है कि तुम मुझे बुलाओ, इसका मतलब ये गुफा तो उसको हमेशा बुलाती है। ठीक है। तो परंतु लेकिन, मत भयात मेरे भय से, मेरे डर से, न किंचित वदति कुछ भी नहीं बोल रही, ये गुफा तो डर रही है क्योंकि इसके अंदर तो मैं बैठा हूँ, इसी कारण मेरे डर से न किंचित वदति कुछ भी, किंचित मतलब कुछ, कुछ नहीं बोल रही। अथवा या साध्विदम उच्यते, साध्विदम शब्द का संधि विग्रह होगा, साधु जमा इदम, कि ठीक ही कहा गया है। इदम मतलब यह है, साधु उच्यते ठीक कहा गया है, उच्यते अर्थात कहा गया है। क्या कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्, कि भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए, भय संत्रस्त अर्थात भय से डरे हुए, मनसा मन वालों का, जिनका मन एकदम भय से डरा हुआ है। तो क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो क्या होता है, हस्त पादादिकाः क्रियाः, हमारे हाथ और पैरों की जो क्रियाएं हैं, हस्त अर्थात हाथ, पाद अर्थात पैर, आदिकाः अर्थात आदि, क्रियाः क्रियाएं। जब हम भय से बहुत डर जाते हैं तो क्या होता है, हाथ और पैरों की जो क्रियाएं हैं वो, दूसरी पंक्ति देखिए, प्रवर्तन्ते न, वो प्रवृत्त नहीं होती, वो काम नहीं करती, हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं डर के कारण। और क्या काम करना बंद कर देता है, वाणी, हमारी आवाज भी कांपने लगती है, हमारी आवाज भी हमारा साथ नहीं देती। इसके बाद क्या लिखा है, वेपथु, वेपथु शब्द का अर्थ है कंपन, कंपन मतलब बहुत ज्यादा कांपना, अधिकः भवेत् बहुत ज्यादा होता है, कांपना बहुत अधिक हो जाता है। ये जो शब्द है इसको हम तोड़ेंगे, वेपथुः जमा च जमा अधिकः, तो हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा हमारा साथ नहीं देता और कांपना बहुत अधिक शुरू हो जाता है। इसी कारण ये गुफा भी कुछ नहीं बोल रही और ये भी बहुत डरी हुई है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम, इसको हम यहाँ पे संधि विग्रह करेंगे, तत् जमा अहम, तद अर्थात तो, अहम मैं, अस्य इसका, आह्वानम करोमि आह्वाहन करता हूँ, मैं इसे बुलाता हूँ, इस सियार को मैं ही बुला लेता हूँ, गुफा तो डर के मारे कुछ बोल नहीं रही,
एवं सह बिले प्रविश्य, एवं मतलब इस प्रकार, सह वह सियार, बिले प्रविश्य बिल में प्रवेश करके, में भोज्यम भविष्यति, में अर्थात मेरा भोजन हो जाएगा। जब मैं इसे बुलाऊंगा गुफा की तरह तो क्या होगा, ये अंदर प्रवेश करेगा और फिर मैं इसे खा लूंगा। तो एवं सह बिले प्रविश्य, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके, में भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, इत्थम अर्थात ऐसा, इस प्रकार विचार्य सोचकर, सिंह शेर सहसा अचानक, श्रृगालस्य सियार का आह्वानम अकरोत, यहाँ पे दो शब्द अलग हो रहे हैं, संधि विग्रह होगी, आह्वानम अलग हो जाएगा और अकरोत अलग हो जाएगा। तो उसने सियार का आह्वान किया मतलब उसको बुलाया, ठीक है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, जब सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन, जोर से जब वो दहाड़ा तो उसकी दहाड़ से, प्रतिध्वनिना उसकी दहाड़ की जो गूंज थी पूरी गुफा में गूंजने लगी, सा गुहा वो जो गुफा थी वो उसकी दहाड़ से गूंजने लगी। उच्च ही श्रृगालम आहवयत, उसने जोर से सियार को बुलाया, ठीक है। तो इसके बाद अनेन अन्य पी पशवः भयभीतः अभवन्, अनेन मतलब इससे, अन्य पी पशवः दूसरे पशु भी, भयभीतः अभवन् डर गए। वो सियार तो डर ही गया जब उसने गुफा में शेर जोर से दहाड़ा, और जो बाहर पशु थे वो भी बहुत भयभीत हो गए। दोबारा से ये देखिए पंक्ति, अनेन इससे, अन्येपि इस शब्द का संधि विग्रह करेंगे, अन्य जमा अपि दूसरे भी, पशवः पशु भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालोपि श्रृगालः जमा अपि सियार भी, ततः उसके बाद, दूरम पलाय मानह दूर भाग गया, दूर भागते हुए मतलब भागते हुए उसने क्या बोला, शिकार भाग गया उस गुफा को छोड़कर, और भागते हुए इमम जमा अपठत, इस शब्द को हमने तोड़ा, संधि विग्रह किया, इमम जमा अपठत इस प्रकार पढ़ा, इस प्रकार वो बोला। सियार भागते हुए जोर से क्या बोला, अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागत का मतलब है भविष्य में आने वाली मुसीबत का जो निराकरण करता है। अनागतम यह कुरुते, यह अर्थात जो, कुरुते करता है, अनागत, अनागत करता है मतलब जो मुसीबत आने वाली है पहले ही उसको पहचान के उसको दूर करने की कोशिश करता है। सशोभते वह शोभा देता है, वही बचता है, वही रहता है। सशोच्यते और वो दुखी होता है। कौन दुखी होता है, यो न, यो शब्द को हम क्या बनाएंगे, यह न, जो नहीं, करोति जो नहीं करता, जो दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है इसको हम इसका संधि विग्रह करेंगे, करोति जमा अनागतम, और जो अनागत न करोति नहीं करता, जो मुसीबत से बचने का उपाय नहीं करता, सशोच्यते वो दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य, वने जमा अत्र, अत्र मतलब यहाँ, वने जंगल में, यहाँ जंगल में, संस्थस्य रहते हुए, जरा समागता, जरा अर्थात बुढ़ापा, समागता अर्थात आ गया। सियार कह रहा है मुझे तो इस वन में रहते हुए बुढ़ापा ही आ गया, मतलब मैं तो इस वन में ही बूढ़ा हुआ हूँ, मैंने अपना पूरा जीवन यहीं पे गुजारा है। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन कदापि कभी भी, मैंने मेरे द्वारा, बिलस्य वाणी गुफा की आवाज, बिल की आवाज, न श्रुता नहीं सुनी गई, मैंने तो आज तक गुफा की कभी आवाज ही नहीं सुनी, बिल की कभी आवाज ही नहीं सुनी। तो इस तरह से सियार ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए अपनी जान बचाई। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपनी अगली कक्षा में। मिलते हैं अगले वीडियो में।